इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग करेंगे जीएनएम के लिए, जीएनएम जो संडे को होने वाला एग्जाम, उसके लिए 1 बाय 1 मैं चैप्टर का सीरीज ला रही हूँ। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देख के जाएं प्लीज़। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, पूछते हैं, तो आप लोग देख के जाओ तो शायद बन जाए। तो मेटल एंड नॉन मेटल से हम लोग करेंगे धातु एवं अधातु, जीएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, जो आयरन है वो लोहा जो है वो धातु है हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान में कौन सा धातु द्रव्य होता है। तो कौन सा धातु हमारा कमरे के टेम्परेचर में द्रव्य होता है, जो मरकुरी रहता है, मरकरी। पारा जो होता है, पारा वो कमरे के टेम्परेचर में लिक्विड रहता है। ठीक है, विच ये एमसीक्यू में आया था, मतलब प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है। तो अच्छा चालक कौन सा है, ग्रेफाइट जो है, अधातु जो है वो अच्छा चालक है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, जो पेंसिल का निब रहता है ना, पेंसिल का निब नहीं रहता है ग्रे कलर का, तो वही उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, मेटल जनरली फ्रॉम विच टाइप ऑफ आयरन्स, मतलब धातुएं सामान्यतः किस प्रकार के आयरन से बनती है। तो धातुएं सामान्यतः पॉजिटिव आयन से बनती है। ठीक है, पॉजिटिव आयन से बनती है, मतलब धनायन से बनती है। ठीक है, विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल टू बी ड्राउन इनटू वायर्स, मतलब कौन सा गुण धातुओं को तार में खींचने की क्षमता देता है। तो कौन सा गुण जो होता है धातु को तार में, जैसे कोई भी धातु है उसको हम तार में खींच सकते हैं, तो उसको उसका क्षमता कौन देता है, तो कौन सा देता है, तो वो हमारा हो गया डक्टिलिटी। ठीक है, क्या हो गया, तन्यता, तो उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। और किसका डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है उसका आप लोग आंसर दो। ये क्वेश्चन जो है आपका पीवाईक्यू में आया हुआ था। ठीक है, पीवाईक्यू में। विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, मतलब विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है, हमारा कॉपर का प्रयोग किया जाता है विद्युत का तार बनाने के लिए, मतलब। ठीक है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, मतलब धातु के तनु अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है हमारा, तो वो है हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है हमारा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, मतलब किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो किस धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम जो है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम बहुत ही अधिक क्रियाशील है और हवा पानी से तेजी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है हमारा, जेडेनो। ठीक है, जेडेनो, मतलब जिंक ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करता है, दोनों से रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। और एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। तो इनमें से कौन सा हो गया, जेडेनो। ठीक है, विच इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र कौन सा है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 ये होता है, तो किसमें है, Al2O3 बी नंबर में। ठीक है, बी नंबर में। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड ओर, ठीक है, बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु निकलती है। तो बॉक्साइड अयस्क से कौन धातु निकलती है, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है वो बॉक्साइड के अयस्क से निकलता है। ठीक है, मतलब एल्युमिनियम का सीधा बात एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज
अ नन मेटल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? सल्फर। ठीक है, तो सल्फर वो है वो अधातु है। सल्फर एक अधातु है, जबकि जिंक, आयरन और एल्युमिनियम जो है वो मेटल है, मतलब धातु है। ठीक है, मैं हिंदी से इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जीएनएम के बच्चों को, इसीलिए मैं हिंदी से बोलने का कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ लगभग। ठीक है, मेटल आर जनरली डैश इन नेचर, मतलब धातुएं सामान्यतः प्रकृति में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब विद्युतनात्मक होता है, विद्युतनात्मक नेचर का होता है। ठीक है, धातुएं इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखती है, इसीलिए वे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ठीक है, खोने की प्रवृत्ति रखती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, मतलब लोहे की गैल्वेनीकरण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे की गैल्वेनीकरण के लिए जिंक धातु जस्ता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड, मतलब लोहे की जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और डैश में क्या होगा हमारा? वाटर। ठीक है, वाटर जो है आवश्यक है, मतलब जल। अब आ गया विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो ये हम लोग पहले ही कर चुके थे, मर्क्यूरी मतलब पारा, मतलब मर्क्यूरी समान रूप में कमरे में द्रव्य रूप में पाया जाता है। ठीक है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन के लिए कौन सा अधातु आवश्यक है? तो कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है, श्वसन के लिए आवश्यक है। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब क्या होगा अगर ऑक्सीजन में, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन पे जलाने पे क्या बनता है हमारा? बताओ। MgO। ठीक है, क्या बनता है? MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। देखो, मैंने इससे पहले बहुत से PYQ करा रखे हैं एंड बहुत से MCQ भी हर एक चैप्टर वाइज मैंने करवा रखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे को विस्थापित करती है? तो कौन से धातु स्थापित करती है? हमारा आयरन। ठीक है, कौन सा? लोहा, आयरन। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब खाना पकाने के बर्तनों में बनने वाले सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो खाना पकाने वाले बर्तनों में किसका प्रयोग किया जाता है? आयरन का। ठीक है, सॉरी, आयरन का क्यों किया जाएगा? एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम हल्का और अच्छा कंडक्टर है तथा कुकिंग यूटेंसिल में बनाने में उपयोगी होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक इज कॉल्ड, मतलब धातुओं को चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न करने के गुण को क्या कहते हैं? तो अगर धातुओं को मतलब पटकेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगा, तो उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस गुण को हम लोग सोनारिटी बोलते हैं, मतलब सोनारिटी मतलब ध्वन्यात्मकता। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, जो हिंदी मीडियम से किए हुए हो तो वो लोग को ज़्यादा पता होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लक्चर नॉन मेटल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा चमकीला अधातु है? तो चमकीला अधातु कौन सा है हमारा? चमकीला अधातु जो है वो आयोडीन है। ठीक है, चमकीला अधातु कौन सा है हमारा? आयोडीन। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होती है? मैग्नीशियम। ठीक है, कौन सा? मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? तो कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय है? कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय है? आप लोग बताओ। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ दूँ क्या? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? तो इसमें क्या होगा हमारा? CO2। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसीलिए CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है,
विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, मतलब सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करने पे हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? तो सब विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो सिल्वर है। क्या है हमारा? सिल्वर, चांदी। ठीक है, सिल्वर। आयोनिक कंपाउंड जनरली हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आयोनिक यौगिक के गलनांक सामान्यतः डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? हाई होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हाई, उच्च। विच मेटल इज यूज इन थर्माइट रिएक्शन, मतलब थर्माइट अभिक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो थर्माइट रिएक्शन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन में एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब किसमें कौन सा? देखो इसमें एक सही वाला ही आंसर मैं दे दी हूँ, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड। थैंक यू। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं जीएनएम के 2026 के एग्ज़ाम के लिए। बच्चों ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा करके आना। ठीक है, और लास्ट में आके बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। थैंक यू।